हेलो बच्चों। क्या आपको पता है कि दही के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी गट हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हो? और क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दूध पीते हो तो बिना चीनी डाले भी वो थोड़ा सा मीठा क्यों लगता है? आखिर दूध में ऐसा क्या होता है जो उसे हल्की सी मिठास देता है? इन सवालों के जवाब जानने वाली थी एक छोटी सी जिज्ञासु बच्ची, शिवांशु। रात का समय था। रसोई में हल्की हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और घर में खाने की खुशबू फैली हुई थी। शिवांशी अपनी मम्मा के पास बैठी। उसकी मम्मा एक बड़े बर्तन में दूध को हल्का गर्म कर रही थी। तभी शिवांशी ने ध्यान से देखा कि मम्मा ने दूध में एक छोटी सी चम्मच दही डाली और फिर बर्तन को ढक के रख दिया। शिवांशी की आंखें गोल हो गई। मम्मा, तब ये कैसे होता है? अभी तो ये सिर्फ दूध है और सुबह सुबह पूरा बर्तन दही बन जाएगा। क्या ये कोई मैजिक है? मम्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ शिवांशी, ये मैजिक तो है, लेकिन साइंस वाला मैजिक है। शिवांशी उछल पड़ी और बोली। मम्मा ने उसे अपने पास बैठाया और बोली, चलो आज मैं तुम्हें दही बनने की पूरी कहानी बताती हूँ। शिवांशी तुरंत अपनी छोटी सी नोटबुक उठा लाई। उसे बातें सीखना बहुत पसंद था। मम्मा ने कहा, सबसे पहले समझो दूध को। दूध के अंदर हल्की सी मिठास होती है। क्या तुम जानती हो कि वो मिठास कहाँ से आती है? शिवांशी ने सिर हिलाया। नहीं मम्मा, उस मिठास का नाम है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज लैक्टोज, तब उसने बड़ी मुश्किल से शब्द बोला। शिवांशी की मम्मा हंसी और बोली, लैक्टोज ये एक नेचुरल शुगर है जो दूध में पहले से ही मौजूद होती है। इसीलिए बिना चीनी डाले भी दूध हमें थोड़ा सा मीठा लगता है। ओह, तो दूध में पहले से ही शुगर होती है? हाँ बिल्कुल, मम्मा ने आगे समझाया। अब जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें मौजूद सारे पुराने बैक्टीरिया मर जाते हैं। मतलब दूध साफ हो जाता है मम्मा? हाँ, और उसके अंदर बचती हैं तीन चीज़ें, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, शुगर। तब शिवांशी ध्यान से सुन रही थी। मम्मा ने फिर पूछा, अब बताओ, अगर किसी को खाने के लिए उसकी पसंदीदा चीज़ मिल जाए और रहने के लिए अच्छा मौसम भी मिल जाए तो क्या होगा? वो तो बहुत ही खुश हो जाएगा मम्मा, शिवांशी ने बोला। बस यही होता है दही जमाते समय। कैसे? शिवांशी अब पूरी तरह कहानी में खो चुकी थी। मम्मा ने दही की कटोरी उठाई और बोली, दही के अंदर होते हैं बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया। उनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस, ऐसे उसे बोला नहीं जा रहा था। तब मम्मा हंसी और बोली, लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ये हमारी गट हेल्थ को भी मजबूत बनाते हैं। शिवांशी ने पूछा, मम्मा गट हेल्थ? मम्मा ने बताया, पेट और पाचन की जो ताकत होती है उसको ही कहते हैं गट हेल्थ। इसीलिए दही खाना हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तब शिवांशी बोली, तो दही सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, ये हेल्दी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने शिवांशी। अब सोचो, एक छोटी सी चम्मच दही के अंदर लाखों करोड़ों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। इतने सारे? तब शिवांशी चौंक गई। और जब हम उस दही को गर्म दूध के अंदर डालते हैं तो उन बैक्टीरिया को वहाँ पर तीन चीज़ें मिलती हैं। कौन सी मामा? पहली चीज़, सही टेम्परेचर। दही जमाने के लिए दूध को ना तो बहुत ही गर्म करना होता है और ना ही बहुत ही ठंडा। लगभग शरीर के तापमान से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तब उसने पूछा, क्यों? उसके मामा ने बताया, क्योंकि इसी तापमान पर लैक्टोबैसिलस सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर मम्मा ने पूछा, तुमने देखा होगा कि अगर दही फ्रिज में रख दो तो जल्दी खट्टी नहीं होती है। हाँ, और बाहर रख दो तो ज़्यादा खट्टी हो जाती है। हाँ मम्मा, सही बोला।
क्योंकि बाहर गर्मी में बैक्टीरिया तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ओह! तब शिवांशी अब समझने लगी कि ये सही है। दूसरी चीज़ उन्हें मिलती है लैक्टोज शुगर, यानी बैक्टीरिया का फेवरेट खाना लैक्टोज शुगर। और शिवांशी ने कहा, मम्मा तीसरी चीज़ क्या होती है? और तीसरी चीज़ उसकी मम्मा ने बताया कि दूध के पहले वाले बैक्टीरिया जो थे वो गर्म होने पर मर चुके हैं, अब उसका किसी से कंपटीशन नहीं है। अब वो आराम से अपनी संख्या दूध में बढ़ाने लगते हैं। फिर क्या होता है मम्मा? शिवांशी अब कहानी का अंत जानना चाहती थी। मम्मा ने धीरे से कहा, फिर ये बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को खाते हैं और खाते खाते हर घंटे अपनी संख्या को भी बढ़ाते रहते हैं। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तब शिवांशी ने जल्दी से कहा, हाँ। मम्मा खुश हो गई, उन्हें लगा कि इसे समझ आ रहा है। और कुछ घंटों बाद उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पूरा दूध दही बन जाता है। लेकिन दही खट्टी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये बैक्टीरिया लैक्टोज जब खाते हैं तो बदले में एक चीज़ बनाते हैं, वो है लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड दूध को गाढ़ा और थोड़ा सा खट्टा बना देता है और हमें मिलती है स्वादिष्ट दही। अब शिवांशी बोली, मतलब दही असल में बैक्टीरिया का साइंस प्रोजेक्ट है? मम्मा हंस पड़ी और बोली, हाँ। और यही अच्छे बैक्टीरिया हमारे पेट को भी हेल्दी रखते हैं। फिर मम्मा ने प्यार से पूछा, वैसे तुम्हें दही से बनी हुई कौन सी चीज़ें पसंद है? तब शिवांशी ने बोला, मुझे तो आम वाला श्रीखंड बहुत पसंद है और दही वाले आलू भी। मुझे रायता भी बहुत पसंद है। और मम्मा ने कहा, दही चावल? फिर शिवांशी ने पूछा, वो तो बहुत अधिक पौष्टिक भोजन माना जाता है। कई लोग गर्मियों में दही चावल खाना पसंद करते हैं क्योंकि वो पेट को ठंडक भी देता है। तब शिवांशी सोचने लगी कि एक छोटी सी चम्मच दही और इतनी सारी साइंस वो अपने अंदर छुपा कर रखती है। अगले दिन मम्मा ने कहा, चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने शिवांशी को थोड़ा सा दूध दिया। अब तुम खुद ही दही जमाने की कोशिश करो। शिवांशी बहुत उत्साहित थी। उसने पहले दूध का तापमान चेक किया, फिर उसमें एक छोटी सी चम्मच दही डाली और बर्तन को ढक के रख दिया। और पूरी रात वो सोचती रही, क्या सच में सुबह दही बन जाएगी? सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुली, वो भागकर तुरंत रसोई में पहुंची। उसने धीरे से ढक्कन उठाया और उसकी आंखें चमक उठी। मम्मा, दही जम गई है। वो खुशी से उछल पड़ी। मैंने साइंस वाला मैजिक कर दिया। मम्मा मुस्कुराई और बोली, ये मैजिक नहीं, समझदारी और साइंस का कमाल है। उस दिन स्कूल में साइंस की क्लास चल रही थी। टीचर ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि दूध से दही कैसे बनती है? पूरी क्लास शांत थी। तभी शिवांशी ने हाथ उठाया और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। लैक्टोज शुगर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सही टेम्परेचर, लैक्टिक एसिड और उसके दोस्त आश्चर्य से सुनते रहे। टीचर भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, वाह शिवांशी, तुमने तो पूरी साइंस को कहानी की तरह समझा दिया। शिवांशी गर्व से मुस्कुराई और अब जब भी वो दही खाती तो उसे सिर्फ स्वाद नहीं आता था, उसे याद आता था उस छोटी सी कटोरी में अरबों अच्छे बैक्टीरिया चुपचाप उसके शरीर की मदद कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक।